हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पहले वर्ल्ड वार वन की वीडियो डाली थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। उसी सिलसिले को दोहराते हुए आज मैं वर्ल्ड वार टू के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वर्ल्ड वार वन की वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वार टू की। वर्ल्ड वार टू को सेकेंड वर्ल्ड वार भी कहा जाता है। ये एक ऐसा जंग था जिसमें लगभग दुनिया के हर कंट्री ने हिस्सा लिया। ये 1939 से 1945 तक चला। वर्ल्ड वार टू में भी दो मेजर पावर्स थी जैसे वर्ल्ड वार वन में थी। वर्ल्ड वार टू में एक तरफ एक्सिस पावर थे जिनमें जर्मनी, इटली, जापान शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अलाइज पावर्स में फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया और चाइना शामिल थे। ये जंग लगभग 6 साल तक चली। इसमें तकरीबन 50 मिलियन लोग मारे गए। इस वार के बहुत से कारण थे जैसे वर्साइल्स ट्रीटी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और फेलियर ऑफ अपीजमेंट, जर्मनी और जापान का बढ़ता हुआ मिलिट्री दबदबा और साथ में लीग नेशंस का फेलियर। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो विक्टोरियस अलाइड पावर्स थे उन्होंने जर्मनी से ज़बरदस्ती वर्साइल्स ट्रीटी को साइन करवाया जिसमें जर्मनी को वर्ल्ड वार वन का गिल्टी करार दिया गया और जर्मनी को बड़ी फौज रखने से रोका गया। इसकी वजह से जर्मनी ने ह्यूमिलिएशन फील करते हुए अपनी खुफिया फौज तैयार की, साथ में वेपन्स को भी बढ़ाया। अगर बात की जाए लीग नेशंस के फेलियर की तो उसको 1919 में बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया में पीस कायम कर सके, लेकिन वो ऐसा करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। इस दौरान 1929 में जब इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा। भूखमरी और कई बीमारियों ने जन्म लिया जिसकी वजह से लोग मरने लगे। वर्ल्ड वार टू में इटली में मोसोलिनी की फासिज्म और जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी अपने पीक पर थे। और अगर बात की जाए हिटलर की तो उसने खुलेआम वर्साइल ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए सीक्रेटली मिलिट्री और वेपन्स को स्ट्रांग करना शुरू कर दिया था। क्योंकि हिटलर बदले के नशे में चूर चूर था, इसलिए वो ज्यूज से बहुत नफरत करता था और पूरी दुनिया में अपना एक अंपायर खड़ा करना चाहता था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन और रशिया को जर्मनी की बढ़ती ताकत का अंदाज़ा हो गया था। उनको पता था कि जर्मनी एक दिन उनको इन्वेड करने की कोशिश करेगा। मूंच के एग्रीमेंट के 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को अलाउ कर दिया ताकि वो चेकोस्लोवाकिया को एनेक्स करने के लिए, क्योंकि वहाँ जर्मन भाषा बोलने वाले बहुत से लोग रहते थे और जर्मनी ने मान भी लिया कि वो चेकोस्लोवाकिया के उन्हीं इलाकों को कब्जा करेगा जहाँ जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। लेकिन 1939 मार्च में जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया और चेकोस्लोवाकिया को पूरी तरह से इन्वेड कर दिया। हालांकि उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस भी इसके लिए तैयार नहीं था जर्मनी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए। वर्ल्ड वार टू के शुरुआती 3 साल जर्मनी, स्पेन और ऑस्ट्रिया में बहुत टेंशन रही क्योंकि हिटलर का सडेनटेनलैंड पर कब्जा और इन्वेशन ने एक्सिस पावर को अलाइज के बीच बहुत ही खराबियां पैदा कर दी थी। लेकिन जब जर्मनी ने सितंबर 1 को पोलैंड पर इन्वेजन किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वार को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से वर्ल्ड वार टू की शुरुआत हुई। लेकिन वार के शुरू के चंद महीने वेस्टर्न यूरोप बहुत ही खामोश रहा और जंग के इस पीरियड को फोनी वार कहा जाता है। हालांकि जंग की तैयारियां पहले से ही जारी थी, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में अलाइड अपने लोगों को वहां से निकालकर सेफ जगह पहुंचाना चाहते थे। 1939 की शुरू में हिटलर का पक्का इरादा था पोलैंड पर कब्जा करने का। दूसरी तरफ पोलैंड को यकीन था कि उसके सपोर्ट में ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ आएंगे। जर्मनी पोलैंड को ऑक्युपाई करने के खिलाफ आएंगे। जर्मनी पोलैंड को ऑक्युपाई करना चाहता था, लेकिन इसमें पहले वो रशिया को इस जंग से दूर कर रखना चाहता था। इसीलिए जर्मनी ने रशिया के साथ मॉस्को में नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन किया। लेकिन रशिया ने जर्मनी के बाद पोलैंड को इन्वेड करके आधे पोलैंड को ऑक्युपाई कर दिया।
इस तरह से जर्मनी और रशिया दोनों ने पोलैंड को आधा आधा ले लिया। ये सब कुछ रिबेनट्रॉप पैक्ट के तहत हुआ। लेकिन 1940 में जब विंटर वॉर हुआ तो रशिया ने मार्च में फिनलैंड और जर्मनी, नॉर्वे और डेनमार्क पर इन्वेड कर दिया। हालांकि डेनमार्क ने जर्मनी के सामने जल्दी हथियार डाल दिए, जबकि नॉर्वे ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से कुछ वक्त तक स्ट्रगल करता रहा। लेकिन आखिरकार उसने जर्मनी के सामने हथियार डाल दिए। दूसरी तरफ यूरोप के नॉर्दर्न मुल्कों पर कब्जे के बाद जर्मनी ने इन्वेड कर दिया फ्रांस, बेल्जियम और पोलैंड पर। उस वक्त यूरोप में ब्लिट्जक्रेग या लाइटिंग वार हुआ। ब्लिट्जक्रेग जर्मनी की जंग की प्लानिंग थी, जिसमें तेजी से दुश्मन पर ज़मीनी, टैंक्स और एयरफोर्स से हमला करना था ताकि दुश्मन को नीस्त नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि ये इनोवेटिव और इफ़ेक्टिव हथियार थे जर्मनी के। दूसरी तरफ काफ़ी मिलिट्री और एयरफोर्स होने के बावजूद भी अलाइड पावर्स का जर्मनी के लिए कोई तोड़ नहीं था। फ्रांस पर कब्जे के बाद हिटलर की नज़रें अब ब्रिटेन की तरफ पड़ने लगी और इन्वेजन की तैयारियां शुरू कर दी। और अब स्टार्ट होता है बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940 में। ये लड़ाई हवाई लड़ाई थी, यानी एयरफोर्स के ज़रिए जुलाई 1940 से सितंबर 1940 तक ये लड़ाई चली। इसमें दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ। जब जर्मनी को इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली तो उसने वार को पोस्टपोन कर दिया। और आइए अब बात करते हैं कि ये वार पूरी दुनिया में कैसे फैला। यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी का बोलबाला था, लेकिन इसमें यूके ही सेफ था। लेकिन जंग ने 1941 तक पूरी दुनिया अपनी चपेटे में ले लिया था। और इसी दौरान जब मोसोलिनी के आर्मीज़ ग्रीस और तब्रूक में हार गई तो जर्मनी के आर्मीज़ नॉर्थ अफ्रीका में पहुंच गई और फिर ग्रीस और यूगोस्लाविया को अप्रैल 1941 में इन्वेड कर दिया। और अब शुरू होता है ऑपरेशन बारबरोसा। जब जर्मनी को ब्रिटेन में हार मिली तो उसने रिबेनट्रॉप पैक्ट को तोड़ दिया और रशिया पर इन्वेजन शुरू कर दिया। पहले तो जंग तेज़ी से हुई, लेकिन अक्टूबर के आते आते मॉस्को में रशियन विंटर शुरू हो गया, जिसकी वजह से जर्मनी या जर्मन आर्मी को वार में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी। इसका फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने दिसंबर में काउंटर अटैक किया। स्प्रिंग आते आते ईस्टर्न फ्रंट को स्टैग्नेट कर दिया। और दूसरी तरफ जापान ने या जापानीज़ ने पर्ल हार्बर पर यूएस के ट्रेड पर बैन लगा दिया। 7 दिसंबर 1941 को वहां पर यूएस नेवी पर सरप्राइज अटैक कर दिया और इसके साथ ही जापान ने यूएस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। यूएस पर वॉर डिक्लेयर करने के बाद पर्ल हार्बर के एक हफ्ते के अंदर ही जापान ने फिलीपींस और बर्मा और हांगकांग के ऊपर इन्वेड कर दिया। अब यूएस जंग में 1942 में बैटल ऑफ मिडवे से दाखिल होता है और एकदम यूएस ने जापान के एयरक्राफ्ट और सी बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब नाजीज का जूस के कत्लेआम की खबर अलाइड पावर्स और यूएस तक पहुंची तो उन सब ने जर्मनी से बदला लेने का फैसला कर दिया। 1942 के दूसरे हाफ में ब्रिटिश फोर्सेस ने नॉर्थ अफ्रीका से और रशियन फोर्स ने स्टालिनग्रेड से जर्मनी पर अटैक करना शुरू कर दिया। फरवरी 1943 में जर्मनी ने स्टालिनग्रेड में सोवियत यूनियन के सामने हथियार डाल दिए और पहली बार ये बड़ी हार थी जर्मनी के हिटलर की आर्मी की। इसके बाद नॉर्थ अफ्रीका में भी जर्मनी और इटली के फोर्सेस ने अलाइज के सामने हथियार डाल दिए और साथ ही रशियन आर्मी ने जर्मनी से ईस्टर्न फ्रंट को भी रिकैप्चर कर दिया। अब अलाइड पावर्स दिन के वक्त भी रशियन सिटीज़ के ऊपर बम गिराने लगे और 1945 तक रशियंस जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गए और हिटलर खौफ में आकर 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर लेता है। दूसरी तरफ इटालियन पार्टीसन्स ने मोसोलिनी को पकड़कर फांसी पर लटका दिया।
हिटलर के मरते ही जर्मन ने 7 मई अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और इस तरह से वर्ल्ड वार 2 का एंड हुआ। लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका न्यूक्लियर बम्बिंग करके इस जंग को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। दरअसल 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के एक शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया और 3 दिन बाद ही दूसरा न्यूक्लियर बम जापान के नागासाकी में गिराकर अपने आप को दुनिया का नया सुपर पावर बना दिया। अब अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर बन गया और जापान ने भी 14 अगस्त 1945 को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार 2 को फाइनली एंड कर दिया गया। और इसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, जो अभी तक मौजूद है। ये यूएन जो है अभी तक दुनिया में अमन कायम करने में कामयाब हुआ है। इसमें बाद में बहुत से नेशंस जुड़े और जिन कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वार 2 को आसानी से विक्ट्री जर्मनी के ऊपर की थी, उन्हीं कंट्रीज़ को वीटो पावर बनाया गया बाद में, और आज भी वही कंट्रीज़ वीटो पावर है। और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 पे जो वीडियो है ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब के साथ साथ लोगों को शेयर भी करना, ताकि सारे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक और कमेंट करते तो मैं मोटिवेट होता हूँ। मोटिवेट होने से ये होता है कि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।